नमस्कार दोस्तों, साथ टेक में आपका स्वागत है। आज हम जो टॉपिक क्लास 9 का मोशन है उसी को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो स्पीड और वेलोसिटी पर हमारी चर्चा जो है हो रही थी, स्पीड और वेलोसिटी पर। तो अभी हम देखेंगे स्पीड क्या है। दो टाइप की स्पीड की बात हम आज क्लास में करेंगे। एक है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। दूसरा हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे। किस स्पीड की बात करेंगे? एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड की बात करेंगे। तो ये रहा हमारा एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। उसके बाद हम वेलोसिटी की बात करेंगे। वेलोसिटी में भी हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या है, इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को। तो इसको हम रफ करते हैं ताकि हम एग्जांपल के थ्रू इसे क्या कर पाए, समझ पाए। तो सबसे पहले एक एग्जांपल का हम क्या लेंगे कि हेल्प लेंगे। सपोज करिए ये हमारा एक पॉइंट है ए और इस पॉइंट से स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये पॉइंट यहां तक गया और यहां पर एक कार है। क्या है दोस्तों? यहां पर एक कार है, ये कार का व्हील है। तो ये कार जो है अपने स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है और मूव करते करते वो क्या कर रही है, कभी वो बी पॉइंट पे आती है, कभी वो सी पॉइंट पे आएगी। क्योंकि मूव करेगी तो इस पॉइंट को छोड़ते हुए कभी ए पॉइंट को छोड़ेगी, फिर वो बी पॉइंट पे आएगी, फिर सी पॉइंट पे आएगी, उसके बाद ये किस पॉइंट पे आएगी, डी पॉइंट पे आएगी। ठीक है। तो अगर आपने देखा होगा कार में या बाइक में, उसमें क्या लगा रहता है, एक स्पीडोमीटर लगा रहता है। क्या रहता है कि स्पीडोमीटर, एक स्पीडोमीटर लगा रहता है। ऐसे ही क्या रहता है कि स्पीडोमीटर, जिसमें एक छोटा सा एरो लगा रहता है दोस्तों, एक छोटा सा एरो लगा रहता है, ऐसे एरो, तो छोटे से एरो लगे रहते हैं। ए पॉइंट से बनाना स्टार्ट करेंगे, ये छोटा सा एरो है। तो ये एरो जो है क्या है, ये स्पीडोमीटर को दिखाता है। ए बी सी डी, ये किसको दिखाता है, ये स्पीडोमीटर को दिखाता है। और यहाँ पर कुछ नंबर मार्क रहते हैं, 1 2 3, या कह लीजिए 10 20 30 40 50 60 70 80 90। सेम यहाँ भी रहता है, 10 20 30 40 50 60 70 80, 10 20 30 40 50 60 70 80 90, 10 20 30 40 50 60 70 80 90। तो ऐसे करके क्या रहते हैं, स्पीडोमीटर रहते हैं। तो इसमें हम क्या समझना चाहते हैं, इसमें हम समझना चाहते हैं एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मान लीजिए इनका जो डिस्टेंस है, इस ए पॉइंट से इस पूरे का डिस्टेंस जो है मान लीजिए 50 किलोमीटर है। कितना है? 50 किलोमीटर, पूरा यहां तक 50 किलोमीटर है ये। और ये 50 किलोमीटर वो कवर करता है 20 मिनट में। कितने मिनट में? 20 मिनट में 50 किलोमीटर ये कार जो है क्या करता है, कवर करता है। ठीक। तो अब क्या है, अगर हम यहां पर एवरेज स्पीड निकालें, क्या निकालें, एवरेज स्पीड, क्या निकालेंगे, एवरेज स्पीड। तो प्रीवियस क्लास में अगर आपने देखा होगा एवरेज स्पीड का फार्मूला, तो उसमें यही बताया गया था, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस, डिस्टेंस्ड ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन
टाइम टेकन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला बताया गया था। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल्ड हो रहा है, यहां अगर देखें डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड हो रहा है वो हो रहा है 50 किलोमीटर। कितना ट्रेवल्ड हो रहा है, 50 किलोमीटर। टाइम टेकन, टाइम कितना टेकन हो रहा है, 20 मिनट्स, 20 मिनट। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 वन जा, और ये कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट। ये क्या हो जाएगा, हमारा स्पीड हो जाएगा। ऐसे स्पीड को नॉर्मली कैलकुलेट तो करते हैं 25 नहीं, किलोमीटर पर आवर्स में, लेकिन यहां पर हमारा ये मिनट था और ये किलोमीटर था, तो 25 किलोमीटर पर मिनट हो गया। ये हमारा क्या आ गया, एवरेज स्पीड। ठीक है, अब इसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है, जैसे कि अगर बॉडी ए पे है तो उसका स्पीड अभी क्या है, स्लो है, क्योंकि अभी उसने इनिशियल से स्टार्ट किया है, इनिशियल से उसने क्या किया, स्टार्ट किया। तो लेट सपोज इसका स्पीड रहा होगा अभी 0। फिर जैसे जैसे बाइक या कार, जैसे जैसे ये कार जो है स्पीड अप करेगी, तो यहाँ पर इसका मान लीजिए स्पीड ये रहा, अब फिर इसका स्पीड यहाँ पहुंच गया, फिर इसका स्पीड जो है यहाँ पहुंच गया। तो इसका स्पीड क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कोई अगर पूछता है कि पॉइंट बी पर स्पीड बताओ, तो स्पीडोमीटर क्या बता रहा है, स्पीड ये है, इसका ये स्पीड है। कोई पूछे पॉइंट सी पर, तो ये स्पीड है, पॉइंट डी पर, तो ये स्पीड है। तो आप देखेंगे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, सब पर क्या स्पीड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है। उसके साथ साथ डिफरेंट तो हो ही रहा है, लेकिन एक इंस्टेंट पे टाइम बी पे बी कोई पॉइंट है, उस इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, ये है। तो स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ऐसी स्पीड को क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। और ये कैलकुलेट कौन करता है, स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। तो स्पीडोमीटर जो है वो क्या बताता है हमें, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या इसका भी कोई फॉर्मूला है, हाँ इसका फॉर्मूला आपको हायर क्लासेस में मिलेगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अभी आपको बस यही जानना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड होता क्या है। तो एक फील के लिए अब क्या करें, जब भी आपने बाइक चलाई हो, बाइक चलाते समय आप क्या करते हैं, जब भी आप स्केलेटर को वो करते हैं, क्या करते हैं, मूव कराते हैं, तो उसका जो स्पीडोमीटर रहता है, उसका जो एरो रहता है, क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है, ऐसे ऐसे करके क्या करता है, फ्लक्चुएट करता है। कभी ये 10 पे जाता है, कभी 20 पे, कभी 30 पे, कभी 40, कभी 50। तो जो हमें स्पीड, जो एरो जिस नंबर पे रहता है, वो क्या है, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। क्या है वो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आइए समझते हैं एवरेज स्पीड क्या था उसमें। एवरेज स्पीड था जब कार या बाइक आपने अपने घर से, होम से स्टार्ट किया ले जाना और किसी पॉइंट पे जाके रुक गए, तो उस पूरे जर्नी का जो डिस्टेंस है उसको आप मेजर करिएगा। उसके बाद जितना जर्नी में टाइम लगा उसको मेजर करिए, उसको डिवाइड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू क्या रहेगा, वो वैल्यू हमारा एवरेज स्पीड का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड की वैल्यू 2.5 किलोमीटर पर मिनट आया है। तो ये जो 2.5 किलोमीटर पर मिनट का वैल्यू आया है, इसका क्या मतलब है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बॉडी जो है 2.5 किलोमीटर एवरी सेकेंड कवर कर रहा है, एवरी सेकेंड, ऐसा नहीं है। एवरी सेकेंड कवर कर रहा है, ऐसा एवरेज स्पीड में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एवरेज स्पीड में जब हम निकालते हैं, बहुत बार क्या होता है, स्पीड हम अप करते हैं, बहुत बार स्पीड क्या करते हैं, डाउन करते हैं, जिसके कारण हमारे नेट एवरेज स्पीड पे क्या आता है, इन्फ्लुएंस आता है। तो इसको आप नोट करिएगा, इसको मैं इरेज करने चल रहा हूं। चलिए इसको इरेज करते हैं। अब हम डिस्कस करने चल रहे हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी।
एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। ठीक, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है ए और एक स्ट्रेट लाइन गई हुई है पॉइंट बी तक। ठीक, अब होगा क्या, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है ये, और ये चलते चलते इसको क्या करता है, कवर करता है। तो लेट सपोज ये जो है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ मान लीजिए कितना था, 20 मीटर था, और इसको कवर करने में इनको लग गया था तकरीबन 10 सेकेंड। ठीक, तो 20 मिनट था, इसको कवर करने में कितना टाइम लग गया, 10 सेकेंड लग गया। तो इसमें अब हम देखते हैं एवरेज स्पीड क्या है। तो वही एवरेज स्पीड का नॉर्मल सा फार्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड था 20 अपॉन टाइम टेकन। तो कितना हो गया, ये हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। आइए अब देखते हैं एवरेज वेलोसिटी क्या है। एवरेज वेलोसिटी तो नॉर्मली इसका फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट, क्या फार्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो प्रीवियस क्लास से हमने ये तो डिस्प्लेसमेंट निकालना तो सीख ही लिया था कि डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट का जो एक इनिशियल से फाइनल को लाइन जोड़ रही होगी स्ट्रेट लाइन, वही क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 20 क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। टाइम टेकन कितना था, 10। तो आप जानेंगे ये क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड दोनों का वैल्यू जो है क्या आया है, सेम आया है। तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। तो कुछ और एग्जांपल के थ्रू हम क्या करते हैं, एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को क्या करेंगे, थोड़ा और मजबूत करेंगे। उससे पहले एक टॉपिक है जिसको हम समझ लेते हैं, डायरेक्शन। क्या समझते हैं, डायरेक्शन को समझ लेते हैं कि डायरेक्शन, आइए समझते हैं डायरेक्शन के बारे में। अच्छा, डायरेक्शन के बारे में इसलिए भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि आप स्केलर और वेक्टर को जानना है। किसको जानना है, स्केलर और वेक्टर। तो ये वाला एवरेज स्पीड जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है ये, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये डिस्टेंस के साथ होता है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो ये डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, इस कारण से एवरेज स्पीड भी क्या हो गया, कि स्केलर क्वांटिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट के साथ रहता है, मतलब इसके फार्मूले में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो जब इसके फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एवरेज स्पीड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इसमें डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन क्या ध्यान रखना है, कि स्ट्रेट लाइन पे चलेगी बॉडी हमारी, मतलब पूरे जर्नी में वो स्ट्रेट लाइन पे चलेगी। तो अगर इस डायरेक्शन में चले तो उसको आप प्लस या राइट से डिनोट करिएगा, और अगर ये इस डायरेक्शन पे चले तो आप नेगेटिव और लेफ्ट से डिनोट करिएगा, नेगेटिव या फिर लेफ्ट से डिनोट करिए। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, कब, जब आप एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे, राइट और लेफ्ट। तो इसको हम क्या करते हैं, इरेज करते हैं। हाँ, चलिए इसको इरेज कर दिए हैं। अब क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल से हम क्या करते हैं, एवरेज और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और मजबूत करते हैं। ठीक है, नॉर्मली ये क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में या फिर क्लास टेस्ट में आपको मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन क्या है, यही है, ऑब्जेक्ट चलते चलते एक पॉइंट से क्या करता है, फिर वो टर्न ले लेता है। एक क्वेश्चन ये है आपका। दूसरा क्या है, चलते चलते ऑब्जेक्ट चल रहा है, चलते तो वो क्या कर रहा है, ये आ गया ये उस दूरी पे। ठीक, तो आप ये शायद डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले वीडियो में आपने इसे देखा भी होगा, इस एग्जांपल को। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट जो है इस इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और ये फाइनल पॉइंट पे आता है, और फिर ये इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और ये फाइनल पॉइंट पे आता है।
तो ये इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा, चलते चलते वो फाइनल पॉइंट पे आएगा, फिर इनिशियल पॉइंट से चलना स्टार्ट करेगा, चलते चलते वो कहाँ आ जाएगा, फाइनल पॉइंट पे आएगा। ठीक, तो जब वो इनिशियल पॉइंट पे चलता है, सपोज करो ये उसका क्या है, डिस्टेंस है, जो कि कितना है 20 मीटर, ये रहा 20 मीटर, और इस 20 मीटर का जो ये पूरा दायरा है, ये इसके बचा हुआ है, ये है 10 मीटर, और ये सपोज करिए ये कितना है, ये मान लीजिए 20 मीटर, ये 20 मीटर नहीं मानेंगे क्योंकि 20 मीटर तो ये मान ही लिए हैं, ये 5 मीटर है। इसको कवर करने में इनको 20 सेकेंड लग गया, इसको कवर करने में इनको 10 सेकेंड लग गया, और इसको भी कवर करने में इन्हें 10 सेकेंड लग गया है। ठीक, और ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला ये है 15 मीटर, और इनको कवर करने में लग गया है 15 सेकेंड। ठीक, तो आइए इसमें हम देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, काफी इंपॉर्टेंट और ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट हैं। इस एग्जाम्पल को इरेज करते हैं ताकि स्पेस में क्रिएट हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को लगाना। तो सबसे पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, डिस्टेंस। तो पूरी जर्नी का डिस्टेंस क्या था, ये 20 मीटर, ये 10 मीटर, ये 5 मीटर। तो भैया 20 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर, ये कंप्लीट क्या आ गया, 15, 20, 35 मीटर। ठीक है, डिस्टेंस ये हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, डिस्प्लेसमेंट क्या रहा, तो डिस्प्लेसमेंट ये रहा 20 मीटर, ये रहा 10 मीटर, ये रहा 5 मीटर। सर ये 35 मीटर डिस्प्लेसमेंट में आ गया, बिल्कुल गलत। पूछो कैसे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपको ये बताया गया था इनिशियल और फाइनल का ध्यान रखना है। तो फाइनल तो ये रहा, इनिशियल ये रहा, तो इनिशियल को थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ये। तो ये वाला लेंथ जो है, ये वाला लेंथ जो इनिशियल और फाइनल को जोड़ता हुआ ये स्ट्रेट लेंथ है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट, जो कि कितना है 15 मीटर। कितना है ये, 15 मीटर। ठीक है, कितना है ये, 15 मीटर। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया। अब एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालना तो काफी इजी हो गया है, लेकिन फिर इस एग्जाम्पल को कराया क्यों, इसका रीजन आपको बताते हैं। एवरेज स्पीड क्या था, एवरेज स्पीड था टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस 35। टाइम कितना लगा भाई, 20 यहाँ लगा, 10 यहाँ लगा, 10 यहाँ, तो 20, 10, 30, 10, 40, ये 40 सेकेंड। कितना लग गया ये, 40 सेकेंड। 25 मीटर, 10 मीटर, 35 ये रहा, 20, 10 और ये 10, कितना हो गया 35/40 मीटर पर सेकेंड। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0.789 9 समथिंग आएगा ये। ठीक, ये आ गया एवरेज स्पीड। अब हम बात करें एवरेज वेलोसिटी की। किसकी बात करें, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट कितना है, 15 मीटर। अब इसमें ये ज्यादा समझने की बात है कि डिस्प्लेसमेंट तो 15 मीटर हो गया, लेकिन इसमें कंफ्यूजन आता है कि टाइम क्या रखेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कवर करने में 15 लगा, और ये एक टाइम तो यहाँ 15 सेकेंड बताया गया है, और एक टाइम जो ये वाला बताया गया 20 सेकेंड, ये 10 सेकेंड और ये 10 सेकेंड। तो टाइम ये वाला चूज करेंगे, क्योंकि इसके दौरान कार जो है चला हुआ यहाँ तक है, तो ये पहले 20 सेकेंड कवर किया है, फिर 10 सेकेंड, फिर 10 सेकेंड। तो टाइम हम ये वाला लेंगे, ये हाइपोथेटिकल टाइम को हम मेजर नहीं करेंगे, सिर्फ हाइपोथेटिकल था कि 1 मीटर को कवर करने में 1 सेकेंड लगा, यहाँ 20 मीटर को कवर करने में 20 सेकेंड लगा, 1 मीटर को कवर करने में 1 सेकेंड, फिर उसके बाद 10 सेकेंड, 10 मीटर को कवर करने के लिए 10 सेकेंड। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये रॉन्ग है, ये आपको 15 सेकेंड नहीं कैलकुलेट करना, यहाँ पर आपको 20, 10, 30 और 30, 10, 40 सेकेंड लगेगा कंप्लीट करने में।
तो ये 5 3 जा 15 और ये 5 8 जा 40। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे 0.8 1 जा 8 8 2 जा 16 8 3 जा 24 8 4 जा 32। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 3 को ही रखेंगे। 8 3 जा 24 और 6 वहां गया है तो 7 जा चला जाएगा। ये मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ पर क्या नोटिस करें, यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि स्पीड का वैल्यू और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू दोनों क्या हुआ, यहाँ पर डिफर हुआ है, डिफरेंस आया है। क्योंकि पहले वाले एग्जांपल में जब हमने देखा था ये वाला स्ट्रेट लाइन था, तो जब हमने स्ट्रेट लाइन पे देखा था तो यहाँ एवरेज स्पीड का जो वैल्यू था वो एवरेज वेलोसिटी के बराबर था, एवरेज वेलोसिटी के बराबर था। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या था, बराबर था। लेकिन यहाँ पर क्या है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, वो बराबर नहीं है। इसी का यही रीजन था ये क्वेश्चन कराने के पीछे। यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिफरेंट हैं, यहाँ अलग अलग हैं। लेकिन ये केस है जिसमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है, इक्वल हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एवरेज स्पीड को देखा और एवरेज वेलोसिटी को देखा। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझा, जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए थे। ठीक है, अब इसको नोट करिए, इसको इरेज करेंगे। उसके साथ साथ आज हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। इसको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है इसको हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, इस डिस्प्लेसमेंट अ स्केलर क्वांटिटी। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन है। तो आप बताइए स्केलर क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो आपको पढ़ाया गया था डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि इसको स्पेसिफाई कराने के लिए हमें डायरेक्शन की नीड पड़ती है। किसका नीड पड़ता है, डायरेक्शन का। तो सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये है कि ये एक सर्कुलर पाथ है। क्या है, ये एक सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ में एक बॉडी है जो कि ए से चलने स्टार्ट करती है और चलते चलते वो बी पे आती है। ठीक, और ये एक सर्कुलर पाथ है जिसपे बॉडी ए से चलना स्टार्ट करती है, ए से चलना स्टार्ट करती है और फिर चलते चलते वो अपने फिर इसी पॉइंट पे आ जाती है। ठीक, और इसका रेडियस जो है वो 7 है। कितना रेडियस है, 7। इसका रेडियस कितना है, 7 है। तो अब इसमें क्या फाइंड करना है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। इसमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो हम इसमें फाइंड करते, इसमें हम फाइंड करें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो इसका एवरेज स्पीड क्या रहेगा, इसका एवरेज स्पीड यही रहेगा कि ऑब्जेक्ट यहां से चलेगा 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 चलते चलते यहां तक आएगा। तो यहां तक का जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वही क्या रहेगा, इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो आप जानते हैं इसका ये सरकमफेरेंस है, ये तो पाई आर हो जाएगा। और उसके साथ साथ कितना टाइम लेगा, तो टाइम सपोज कर ये लग गया था 20 सेकेंड इसमें। ठीक, ये लग गया था 20 सेकेंड। तो पाई का वैल्यू कर रखेंगे 22/7 और ये आर का वैल्यू है 7, और इसको अगर हम 20 से क्या करें, वो करें, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको हम क्या करते हैं 22 सेकेंड। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड। अब इसी का हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, सेम वही पाई आर पाई आर 2 पाई आर रखेंगे। तो ये पाई आर हो गया क्योंकि हाफ सरकमफ्रेंस है, तो ये पाई आर हो गया। और पाई आर का टाइम से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो पाई आर का सेम है
22/7, रेडियस क्या रहेगा 7/22, इस 22 से 22 कैंसिल हो, नहीं हाँ ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का वैल्यू क्या आया, सेम आया। यहाँ पर देखें अगर हम, यहाँ पर क्या हुआ, ये पूरा एक राउंड मार लिया है, तो एक राउंड मार लिया, एवरेज स्पीड हो जाएगा 2πr, और इसका टाइम का जो हम बाउंडेशन रखेंगे वो क्या है 22 सेकेंड, 22 सेकेंड, तो एक हाफ राउंड है 44 सेकेंड ये रहेगा, 44 सेकेंड। तो 2πr अपॉन टाइम, तो भैया 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r का जो वैल्यू है वो कितना है 7, और उसको हम क्या कर देंगे 44 से डिवाइड कर देंगे, तो ये 2 7 से 7 कैंसिल हो गया, 44 से 44 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब ये तो हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी। भैया इनिशियल से स्टार्ट करता है और इनिशियल पे चला आता है, डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम चाहे जो लिया रहे, इसका वैल्यू क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो इस केस में आपने ये चीज तो नोटिस किया होगा कि एवरेज स्पीड का एक वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड, लेकिन एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर क्या आया है 0 आया है। इसको आप नोट करिएगा, इरेज करने चल रहे हैं। हाँ तो इसको इरेज करते हैं हम। एक काफी अच्छा क्वेश्चन ये है कि इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पूछ रहा है स्टेट वेदर डिस्टेंस इज अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी। तो काफी इजी है, आप जानते होंगे डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये चेंज द स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर। तो भैया 6 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आप क्या करेंगे मीटर। तो आप जानते हैं 1 किलोमीटर में कितना मिनट होता है, 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, ये 1000 मीटर होता है, ठीक है। उसके बाद 1 मीटर में कितना किलोमीटर हो जाएगा, तो 1/1000 किलोमीटर हो गया। अब 1 आवर्स में होता है 3600 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना आवर्स हो जाएगा, 1 सेकेंड में हो जाएगा 3600 सेकेंड्स। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको स्पीड को अगर हम स्पीड से इसे सॉल्व करें, तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस कितना है 1/1000, और उसके बाद 1/3600, तो ये कैंसिल हो गया इससे, और ये ऊपर ये नीचे, तो ये 36 ऊपर आ गया, नीचे आ गया 10, तो इसका वैल्यू आ गया 3.6 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा। फिर से देखिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर, 1 आवर्स में 3600 सेकेंड्स हो गए, क्योंकि 60 ये क्या था 60 × 60 अगर करेंगे तो 36 6 36 और ये 2 0 3600 आ गया। और फिर 1 सेकेंड में कितने आवर्स होते हैं, तो इसको हमने ऐसे निकाल लिया। फिर इसको स्पीड क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया, तो हमारा जो वैल्यू है वो क्या आ गया 3.6 किलोमीटर पर आवर्स। इसको इरेज करते हैं। क्वेश्चन है स्पीडोमीटर क्या कैलकुलेट करता है। तो जैसा कि बताया गया था, स्पीडोमीटर क्या कैलकुलेट करता है, स्पीडोमीटर जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड कैलकुलेट करता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या कैलकुलेट करता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब उसके बाद क्वेश्चन है नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव अस आइडिया हाउ स्लो और फास्ट अ बॉडी इज मूविंग। तो इसका आंसर है हमारा स्पीड है। क्या है, स्पीड। स्पीड तो बताता है ना हाउ फास्ट हाउ स्लो द बॉडी इज मूविंग।
उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन है इन एडिशन टू स्पीड, क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से, इन एडिशन टू स्पीड व्हाट विल बी, व्हाट एल्स शुड वी नो टू प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड के अलावा और क्या मेथड है किसी भी मोशन का पोजीशन को प्रिडिक्ट करना। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। क्या जानना? डायरेक्शन जानना। डायरेक्शन अगर हमें पता चल जाएगा तो हम क्या जान जाएंगे? उसका पोजीशन जान जाएंगे। क्या जान जाएंगे? पोजीशन। और स्पीड पता चल जाए अगर, तब पर भी हम क्या जान जाएंगे? पोजीशन। ठीक है। अब उसके बाद उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 ये है, अंडर विच कंडीशन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो इसको इरेज करते हैं ताकि स्पेस क्रिएट हो। तो पूछ रहा है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस कंडीशन में एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए ये साइन शो करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या रहना चाहिए? इक्वल रहना चाहिए। तो अगर इसे थोड़ा सा हम समझे तो ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि एवरेज स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम ट्रेवल इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ट्रेवल, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ट्रेवल। तो टाइम से टाइम कैंसिल कर दे अगर, तो जब भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तब जो है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी सेम रहेगा कब? जब मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा। जैसे अगर एग्जांपल लें, क्या लें? अगर एक एग्जांपल लें कि ऑब्जेक्ट यहां से चलना स्टार्ट करे और चलते चलते वो कहां तक जाए? यहां तक जाए। तो ये ए पॉइंट से पॉइंट बी तक गया, इसने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर। कितना कवर किया? 50 मीटर का इसने क्या किया? डिस्टेंस कवर किया, और इसने लिया 50 सेकेंड। तो इसमें एवरेज वेलोसिटी, इसमें क्या करेगा? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, इनिशियल फाइनल भी इसका सेम है। तो इस केस में अगर एवरेज स्पीड निकालना हो तो भैया 50 आ गया डिस्टेंस, ये आ गया हमारा टाइम, ये आ गया 1। ठीक है। उसके बाद अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालना चाहे तो डिस्प्लेसमेंट हमारा है 50 और ये हमारा टाइम है 50, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर आप साफ साफ देखेंगे जो 1 है और ये 1 है, तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। तो ये बात आपको समझ में आया होगा, आई होप। अब हम इसे आगे देखते हैं। हाँ, तो इसको इरेज करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड की कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होनी चाहिए, लेकिन एवरेज वेलोसिटी वो 0 होगी। मतलब कि एवरेज स्पीड की कोई एक वैल्यू होगी लेकिन एवरेज वेलोसिटी 0 होना चाहिए। कोई ऐसा एक एग्जांपल दो। इसके लिए एक एग्जांपल यही है कि एक ऑब्जेक्ट यहां से ए से चले, चलते 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 वो बी तक जाए और बी तक जाए और फिर यहां तक गया और फिर वो बी से फिर वापस चलाए इसी इनिशियल पॉइंट पे। जब भी इनिशियल पॉइंट से कोई बॉडी चले और चलने के बाद वापस वो फिर इनिशियल पॉइंट पे आ जाए, उस केस में वेलोसिटी जो रहेगा वो 0 रहेगा, एवरेज वेलोसिटी। और
एवरेज स्पीड की कोई अपनी एक वैल्यू रहेगी। तो इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। क्या देखते हैं? इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि अगर बॉडी, मान लो ये इसका कोई डिस्टेंस है x, तो भाई साहब डिस्टेंस तो हो गया x, एक बार x जाने का x, फिर एक आने का x, तो x प्लस x, और फिर एक पर्टिकुलर टाइम रहा होगा t, तो ये तो भाई 2x अपॉन t हो गया। अब उसके बाद वेलोसिटी क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी। तो बॉडी आइस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो बॉडी इनिशियल से गया और फिर इनिशियल पे आ गया, तो जाहिर सी बात है इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो हमारा एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो आई होप आपको ये सारी एग्जाम्पल समझ में आए होंगे और आपने इसको अच्छे से सुना होगा और समझा होगा। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। आज का हम क्लास समाप्त करते हैं। आपने भी इसे एंजॉय किया होगा। हैव अ गुड डे। आपका दिन अच्छा जाए।